चलिए देखें एसबीआई क्या है और एसबीआई क्या करता है। ठीक है, एसबीआई स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एसबीआई इज अ लॉजिकल इंटरफेस, यानी एसबीआई भी क्या आपकी एक लॉजिकल इंटरफेस है ऑन अ मल्टी लेयर स्विचेज दैट प्रोवाइड लेयर 3 प्रोसेसिंग फॉर पैकेट्स टू ऑल स्विच पोर्ट एसोसिएट विद दैट विलेन। यानी एसबीआई एक लॉजिकल इंटरफेस की तरह भी काम करता है जो मल्टी स्विचेज के अंदर पाई जाती है, और जो मल्टी स्विच लेयर स्विच है उसको लेयर 3 स्विचेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैकेट्स को भी क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करता है। समझ में आ रहा है? नीचे क्या बता रहा है, सिंगल एसबीआई कैन क्रिएट फॉर अ वीलेन। अगर एक सिंगल एसबीआई है यानी एक सिंगल स्विच है आपकी, तो उसके अंदर आप वीलेन भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसबीआई ऑन लेयर 3 स्विचेज प्रोवाइड बोथ मैनेजमेंट, यानी जो एसबीआई यानी जो स्विच है वो दोनों काम करती है, यानी इसका भी काम करती है और राउटिंग सर्विसेज, वाइल एसबीआई लेयर 2, और वो लेयर 2 की तरह भी काम करती है, रन की तरह भी काम करती है, स्विच की तरह भी काम करती है, यानी दोनों काम करता है। स्विच प्रोवाइड ओनली मैनेजमेंट सर्विसेज लाइक क्रिएटिंग वीलेन और टेलनेट एसएसएस सर्विस है। जैसे स्विच आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वीलेन क्रिएट करने की सर्विस देता है, टेलनेट एसएसएस की सर्विस देता है, वैसे ही आप स्विच लेयर 3 स्विच के अंदर भी सारी चीजें काम कर सकते हैं। लेकिन जो एसबीआई है ये सिर्फ और सिर्फ हम मल्टी लेयर स्विच पे ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेयर 2 वाली स्विच पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? तो चलिए हम उसको देखते हैं और कैसे होता है इसको भी समझते हैं। ये एक हमने स्विच ले ली और यही हमारी स्विच है मल्टी लेयर स्विच। कौन सी स्विच है ये? मल्टी लेयर स्विच। अब फिगर पे मत जाइए, ये फिगर ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है। आपके जो सामने ये स्विच रखा है ये मल्टी लेयर स्विच है। ये जो भी रैक में लगे हुए सारे मल्टी लेयर स्विच है। कौन सी स्विच है ये? मल्टी लेयर स्विच। ये जो नीचे रखा है ये भी मल्टी लेयर स्विच, जो रैक में माउंटेड है वो भी मल्टी लेयर स्विच। क्योंकि ये मल्टी लेयर स्विच स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 350। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3560। उस स्विच को घुमाओ और देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। यही है ना? तो देखो यहाँ पे भी सेम फिगर दिख रही है, ऐसा नहीं है इसमें लोगो चेंज है तो कुछ और स्विच दिख रहा होगा, सेम दिख रहा है आपके सामने स्विच। यानी यही स्विच आपकी कौन सी है? मल्टी लेयर स्विच है। समझ में आ रहा है? अगर 29 से स्टार्ट होता तो कौन सा था? लेयर 2 की स्विचेज होती, जो आप उस वाले रैक में देख सकते हो। लेकिन अब सिस्को ने मैन्युफैक्चरिंग क्या कर दिया, इसका बंद कर दिया। अब ये लेयर 2 की डिवाइस की जो लेयर 2 है स्विचेज है, उसकी सिस्को ने मैन्युफैक्चरिंग क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अब डायरेक्टली कौन सा बनाता है? लेयर 3 वाली। कि स्विच की तरह काम करना है तो भी काम कर सकते हैं, राउटर की तरह काम करना है तो भी कर सकते हैं। समझ में? तो, तो ऐसा नहीं है कि ये लेयर 3 की स्विच है तो इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, इसकी कमांडें कुछ अलग होगी। सारी कमांडें सेम है, यानी ये अंदर दोनों कमांडें इंक्लूडेड है, राउटिंग वाला और स्विचिंग वाला भी। समझ में आ रहा है? यानी राउटिंग भी करा सकते हैं इसके अंदर और स्विचिंग भी करा सकते हैं इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रहा है अभी इतना? चले अब देखिए, हमने लेयर 3 को ओपन कर दिया। इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, वही कमांडें चल रही है, वही चल रही है ना। शो आईपी, शो इंटरफेस स्टेटस, वही कमांडें चल रही है। शो वर्जन, वही कमांडें चल रही है, वही सारी चीजें दिखा रहे हैं यहाँ पे। शो फ्लैश, वही कमांडें चल रही है, वही सारी चीजें दिखा रही है। यानी कमांडो में चेंजिंग नहीं है। इसके अंदर आप राउटर का भी कमांडे चला सकते हैं और स्विच का भी चला सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए हम यहाँ पे कुछ पीसी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या हुआ? नींद आ रही है तुमको? थोड़ी। चलो इधर देखें। तो हमने इस स्विच से इस पीसी को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेटवर्क भी चेंज कर दे रहे हैं, मैं इसको नेटवर्क चेंज कर दे रहा हूँ 30 का। ठीक है, इसको हम कर देंगे 40 का। ठीक है, अब ये पॉसिबल है कि अगर दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर लें, क्योंकि ये क्या है? स्विच है। तो क्या ये दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं? पिंग करा कर देखें, चेक करो।
हमने राउट सिर्फ पीसी में आईपी दी है ना, तो ये स्विच है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आईपी देनी पड़ेगी। तो फिर इंटरफेस पे F0/1 और 2 पे, तो चलो जी हम आईपी भी देने की कोशिश करते हैं। इंटरफेस F0/1 और आईपी एड्रेस 30.00 125.55.000। आईपी असाइन हो जाएगा, एंटर की करते हैं। क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो मल्टी लेयर स्विचेज भी होती है वो बाय डिफॉल्ट किस पे करती है, 2 पे ही काम करती है। और लेयर 2 के डिवाइस पे हम आईपी असाइन नहीं कर सकते फिजिकल इंटरफेस पे, तो ये भी तो लेयर 2 पे ही काम कर रहा है ना, तो फिजिकल पे कैसे आईपी असाइन कर सकते हैं। तो आईपी असाइन करने के लिए यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं, और कमांड क्या है, नो स्विच पोर्ट। क्या कमांड है, नो स्विच पोर्ट। जैसे हमने नो स्विच पोर्ट कमांड चलाई, अब ये इंटरफेस ये पोर्ट स्विच की तरह काम नहीं करेगा। अब ये काम कैसे करेगा, राउटर की तरह। समझ में आ रहा है कैसे करेगा, तो देखो आप आईपी आसानी से आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, और आईपी असाइन हो गया। ठीक है, ठीक भी कर सकते हो, डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे देख सकते हो F0/1 पे आईपी असाइन हो चुका है। ठीक है, अब दूसरे इंटरफेस पे आईपी देनी है, जैसे F0/2 पे, तो फिर मैं आईपी देने की कोशिश करता हूँ। आईपी एड्रेस 40.00 125.55.000। इस पे भी आईपी असाइन नहीं हो रहा है। जिस इंटरफेस को आप स्विच की तरह यूज करना चाहते हो, जिस इंटरफेस को राउटर की तरह यूज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। क्या कर देंगे यहाँ पे, नो स्विच पोर्ट। उसके बाद हाँ, उसके बाद यहाँ पे फिर से हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चेक करना है तो डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और चेक कर सकते हो आप दोनों आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन है। क्लियर है। अब जब आईपी एड्रेस असाइन कर दिया तो क्या आप पिंग कर सकते हैं, हाँ जी तनुज, हो जाएगा। क्या हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है, अब तो हमने आईपी भी दे दी, अभी भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमने इंटरफेस पे आईपी देने की फीचर्स इनेबल की है, राउटिंग की थोड़ी फीचर्स इनेबल की है। अगर आप कमांड जाकर चलाओगे क्या, सो आईपी रूट, क्या कमांड चलाओगे, सो आईपी रूट, तो यहाँ पे कोई रूट थोड़ी है। तो रूट के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल मोड में जाओ और क्या कर लो, यहाँ पे क्या करोगे, आईपी राउटिंग, क्या कमांड चलानी है, आईपी राउटिंग, और एंटर की प्रेस कर देनी है। ठीक है, फिर चेक करो सो आईपी रूट, और यहाँ पे रूट अवेलेबल हो गया। समझ में आ रहा है। अगर आप पिंग कराऊं तो हो जाएगा तनुज, चेक करो, हो रहा है पिंग, क्योंकि अब इसके पास रूट की इंफॉर्मेशन थी। समझ में आ गया। यानी एसबीआई के अंदर एक ऐसा फीचर है जो सिंगली डिवाइस के अंदर आप राउटिंग भी करा सकते हैं और स्विचिंग भी करा सकते हैं। क्लियर है। अब ये हमारी पुरानी टोपोलॉजी थी, ये हमारी नई टोपोलॉजी है। अब एडमिन टीम क्या कहती है कि भाई ये वाला पीसीबी इससे कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, हम एक केबल लेते हैं और केबल को किससे कनेक्ट कर देते हैं, इस स्विच से। ठीक है, इस फेस पे जाते हैं और आईपी असाइन कर देते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/1 और आईपी एड्रेस 50.00 125.55.000, और इसको भी क्या कर दिया, नो शट डाउन और सेव कर दिया। ठीक है जी, आईपी यहाँ पे दे दिया हमने। ये अभी कैसा काम कर रहा होगा स्विच की तरह। इस इंटरफेस पे भी आते हैं, कौन सा इंटरफेस है, F0/, ग्लोबल मोड में जाओ, इंटरफेस F0/3 और क्या टाइप कर दो, आईपी एड्रेस 50.00 125.255.000, और आईपी असाइन नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे नो स्विच पोर्ट और एंटर की प्रेस करेंगे, फिर हम आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आईपी भी असाइन हो गई, रूट चेक करते थे नहीं तो सो आईपी रूट में भी ये मेंशन हो गया। तो क्या अब ये वाला पीसी इस पीसी से कम्युनिकेशन कर सकता है क्या, क्योंकि राउटिंग करानी पड़ेगी। चलो जी राउटिंग कराते हैं, आ जाओ, कोई भी राउटिंग करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने चला दिया ग्लोबल मोड में जाने के लिए और टाइप किया राउटर नेटवर्क, कौन कौन सी नेटवर्क है नहीं पता, तो डू सो आईपी। ठीक है, 3 नेटवर्क है, तीनों को एडवर्टाइज कर दो 10.00। दूसरी नेटवर्क है 20.00, तीसरी वर्क है 50.00। दोनों तीन थे, तीनों को हमने एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है,
अब ये तो स्विच है, क्या राउटिंग हो जाएगी स्विच पे? ग्लोबल मोड में जाओ, टाइप करो राउटर रिप डू सो आईपी। जब राउटिंग का फीचर्स इनेबल कर दिया है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। टाइप करो नेटवर्क 30.0.0.0, दूसरी नेटवर्क कौन सी है? 40.0.0.0, तीसरी नेटवर्क कौन सी है? तो 50.0.0.0। क्लियर है? मैं अभी जैसे हमने ये कमांडें चलाई, अब चेक करें कि रूट है या नहीं, तो शो आईपी रूट, रूट है क्या? फिर चेक करें रूट है कि नहीं, चेक करें रूट है कि नहीं। क्योंकि 30 सेकंड बाद अपडेट भेजता है ना ये, रूट अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पे जब रूट अवेलेबल है तो मैं इसे पिंग कराऊंगा, 10 को तो पिंग हो जानी चाहिए। वो डिफरेंट विलेन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे कोई विलेन नहीं है, फिर भी क्या हो रही है? पिंग हो रही है ना, विलेन थोड़ी है वहां पे, फिर भी हमारा पिंग हो। समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ आ गया? क्लियर है? चलो। तो जब हम लिप राउटिंग हमने किया था, हाँ, उसमें तो फिर वो हमने वो वाला कमेंट तो वैसे ही उसने ले लिया, करने में नो स्विच पुट करना पड़ता आईपी एड्रेस करने में नो स्विच पुट करना पड़ता है, ठीक है। है। अभी आपने राउट लिख किया था ना, तो उसमें तो पूछा उसमें तो कुछ, जब राउटिंग आपने इनेबल कर दिया तो राउटिंग तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी कमांड है ये? राउटिंग। ये यहाँ पे ये लेयर 3 की कमांड है, यानी बस इतना ही है। एसबीआई की कमांड इतना ही है, बाकी सारी कमांडें आपकी पुरानी है। एसबीआई यानी राउटर के अंदर आईपी देने के लिए हम क्या कमांड चलाते हैं? नो पोर्ट। समझ में आ रहा है? और तो हम यहाँ पे आईपी भी दे दे, क्या लिख दें एंटर करके, क्यों? ये आपको समझ आ जाएगा। चलो, तो सिर्फ ये कमांड है, ठीक है। तो कमांड एसबीआई का लिख सकते हैं, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मर्जी आपकी, जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा कमांड लिख सकते हैं तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर से एसबीआई का इतना लिखना चाहते हैं तो सिर्फ ये 3 कमांड है, जैसे आपकी मर्जी, आपको बस समझ में आना चाहिए। एसबीआई के लिए आप ये फिगर बना ले, सिर्फ इतना, ठीक है। और मैं यहाँ पे आईपी लिख देता हूँ, आईपी दी हुई है। तो यहाँ पे जो आईपी दिया हुआ है हमने 192.168 डॉट, चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमने कौन सी दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। 30 और 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30.1, और इस इंटरफेस पे जो आईपी दिया है इसको हम डिलीट भी कर देते हैं, कोई काम का नहीं है ये। तो आपको सिर्फ लिखना है। तो यहाँ पे आईपी दिया हमने 192.168.20.1, इस वाले इंटरफेस की है, ये इस वाले इंटरफेस की है। यहाँ पे जो आईपी पीसी को दिया है 192.168.10.2, यहाँ पे आईपी दिया हमने 192.168.30.2, ठीक है। समझ में आ रहा है? यही बस आईपी दी हमने। ट्वेंटी आएगा कहाँ पे? हाँ 20 आएगा। हो गया मल्टी लेयर मॉडल नंबर 3560। हाँ 3560 हो गया, ठीक है। हो गया, चलिए आप कमांड लिखे, तो कमांड में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग। जैसे आपने वहाँ पे कमांड लिखा है तो ये 30 डॉट इंटरफेस कौन सा है, तो इंटरफेस चेंज करना पड़ेगा। ये 1 है, और 1 पे जो हमने आईपी दिया है 20 का दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 20 का कर देता हूँ मैं 20.1 255.255.255.0, ठीक है। उसके बाद कॉपी
उसके बाद पेस्ट। आप 2 में आते हैं, इंटरफेस 2 में, ठीक है। और फिर इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, नीचे आने के बाद पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे 30 का हमने दिया हुआ है, तो इसको भी मैं करके यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और इसको कर देता हूँ मैं 30। तो आपकी जो कमांड है सिर्फ SBI की ये वाली है, आपकी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ ये कमांड है। हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, IVR भी देख लिया आपने, SBI भी देख ली, ठीक है। दोनों का कम्युनिकेशन भी करा कर देख लिया। इसकी पहले प्रैक्टिकल कर ले, फिर कल क्लास में हम बात करेंगे BTP की, इसकी बात करेंगे BTP की, BTP वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है।